Assalamualaikum everyone, this is D2 8th edition chapter number 4 exercise 4a क्वेश्चन नंबर 10 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस वैल्यू। तो मसला ही नहीं है कोई, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आती है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम पहले इस ब्रैकेट को उतारेंगे, ठीक है, चूँकि इसमें से माइनस करवाना है। माइनस का 13b माइनस का 3c और 20 माइनस ओ, ये आसान थोड़ी है, मैंने एम इसको हल्का ले लिया। और जो ऊपर वाली ब्रैकेट्स हैं ये हम इसे बाद में उतारते हैं। 11a, आप इसे साथ साथ सॉल्व कर लीजिएगा इसी तरह से बनाकर पेपर में भी ना, ताकि आपको टेंशन ना हो, क्योंकि आप और बीच में यहाँ साइन रखिएगा माइनस का, ठीक है ना, कि लेफ़्ट हैंड वाले को माइनस करवाना है राइट हैंड वाले से, ठीक है। माइनस का 13 भी पहले लिखें, 20 माइनस 11a माइनस 7d, ठीक है। ओए होए, अच्छा थोड़ा डायरेक्ट करवा के देख लूँ मैं, परेशान तो नहीं होंगे आप लोग। देखें, माइनस 13 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हो जाएगा माइनस का 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 0 का 0 और b, ठीक है। अबे भाई ये तो कैलकुलेटर से होगा, मैं आप लोगों को एक नया तरीका सिखाऊं। देखें, 20 माइनस 11a माइनस 7d, इसको मल्टीप्लाई करवाना है माइनस 13b और माइनस 3c से, ठीक है, सही है। अच्छा देखें, पहले अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 7 ज़ा 21 cd, ठीक है। अब 3 11 माइनस 11 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है इस तरह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 11 ज़ा 33ac, ठीक है। फिर इस 3c को इस 20 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये बन जाएगा माइनस का 320 ज़ा 60c, ठीक है। अच्छा, एक आंसर आ गया। अब हमारी बारी है इस माइनस के 13 से इन सबको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ए बी वाला कहीं पर भी नहीं है, बी सी डी तो यानी कि कहीं पर भी कोई भी किसी के नीचे नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी टर्म हमारे पास बनने वाली है, तो मेरा ख्याल ये है कि आप इसे बाद में ही कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा, पेपर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस 13 को इस 7 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21, 13 7 ज़ा देख रहा हूँ, ठीक है, ये 91 होता है, 91 बी और डी, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 13 11 ज़ा, 13 11 ज़ा होता है कितना वैसे मुझे पता नहीं, 13 और 11 ज़ा ये हो जाएगा 13, मैंने अभी पीछे किया है, 1 1 0 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 143 माइनस माइनस प्लस 143 ए बी, ठीक है। और 13 को इस 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 0 का 0 और हासिल एक बी, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारी जो पहली वाली थी फ्रैक्शन वो हमारी कंप्लीट हो गई। और अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से तमीज़ से लिख देता हूँ, क्योंकि मैं अभी डेढ़ होशियारी कर रहा था, वो हुई नहीं, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं आप तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। इसे आप नॉर्मल तरीके से ही मल्टीप्लाई में लिख लें, सही है। ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई है। अब हम जाते हैं अपनी दूसरी कंडीशन के ऊपर, इसको मैं मिटा देता हूँ। मुझे लगा था कि ये बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये तो भाई मान ही नहीं रहा, ठीक है। इसका मतलब हमने ये कर लिया पहले। अब इसमें से ऊपर वाले माइनस करने वो हैं हमारे, हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 11a माइनस 2b, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 4c प्लस 6d और प्लस 15। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। 11 है, इसकी सॉल्यूशन बहुत बड़ी है, 4c प्लस 6d प्लस 15। मैंने शुरू में बोल दिया आपको कि पेपर में भी ऐसी कर लेना, पेपर में इतनी स्पेस थोड़ी होती है, प्लस 15, ठीक है। 11 4 ज़ा 44 ac प्लस 6 11 ज़ा 66 ad। यार ये इतने बड़े बड़े नहीं दो भाई, हमें हमसे नहीं होंगे ये। 10 प्लस 5 110 प्लस 55 165, ठीक है। तो ये हो जाएगा 165, ठीक है, ए। अब 2 4 ज़ा 8 बी सी, 2 6 ज़ा 12 बी और डी और 2 15 ज़ा 30 और ये आ गया बी, ठीक है।
अब जनाब आपके पास दो ऑप्शन है, पहला तो एक ये ऑप्शन है आपके पास, ये आना था ऊपर, ठीक है। इसमें से आपने ओके, इस वाले में से आपने वो नीचे वाला माइनस करवाना है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये माइनस होगा, ठीक है, ये नीचे रखा जाएगा, सही है जी, ओके। ओ बहुत बड़ी कैलकुलेशन है इसकी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कहा था, सवाल में कहा था कि फ्रॉम इस वाले को इसमें से माइनस करें, और इसकी सोल्यूशन ये थी और इस वाले की सोल्यूशन ये है, ठीक है। अल्लाह अकबर, क्वेश्चन नंबर 10 में अच्छा खासा टाइम लग गया मुझे। अच्छा, तो अब मैं लिख रहा हूँ ठीक है, -60C प्लस 33AC प्लस 21CD प्लस 91BD प्लस 143AB माइनस 260B, ठीक है। अब हमें उतारना है 44AC, और वो उतरेगा इसके नीचे, ठीक है। ये C है, ये AC है, ये CD है, ये BD है, ये AB है और ये B है। कोई भी एक सेम अल्फ़ाबेट, कोई भी एक सेम फैमिली का नहीं था, ठीक है। तो अब मुझे उतारना है 44AC। 44AC उतारूँगा मैं इसके नीचे, यहाँ 33 के नीचे, ठीक है। और ये प्लस का है, AD के नीचे AD आएगा। AD है कहीं, कहीं AD है ही नहीं, तो इसका मतलब AD साइड में उतरेगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये भी कॉपी हो गया, ये भी कॉपी। अब 15A है कहीं पे, A सिर्फ ओनली A, ओनली A कहीं पर भी नहीं है, तो माइनस का प्लस का 165A इधर उतर जाएगा, ठीक है। ये उतर गया। BC है कहीं, BC भी नहीं है कहीं, ओ वाओ, तो BC भी कहीं साइड में उतार लें, -8BC, -8BC यहाँ साइड में उतार लें। BD है कहीं, BD है, ये रहा, माइनस का 12BD यहाँ पर है, और ये भी होगी, ये भी, और B है कहीं, खाली B, ये रहा खाली B, माइनस का 30B इधर है, ठीक है। अब इन सब के साइन चेंज होंगे यार, ये तो बड़ा पंगा हो गया। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का। तो -165A माइनस का 60C, 44 में से 43 माइनस किया तो 11 बचेगा, 11 साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, प्लस 21CD ऐसी कॉपी हो जाएगा। 91 में 12 प्लस किया तो 2 और 1 3, 9 और 1 1 10, प्लस का BD प्लस 143AB ऐसी उतर जाएगा। 260 में से 3 माइनस किया तो 230B माइनस 66AD और -8BC। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 टर्म्स बनी है इसमें भाई साहब। इसको कॉपी कर ले भाई, ये वाकई टेक्निकल सवाल था, मैं मान गया इस सवाल को। मुझे लग रहा था बहुत हलवा क्वेश्चन होगा, और इसका कोई दूसरा तरीका भी मेरे जहन में नहीं आ रहा कि इसको किसी तरह से किया जाए, क्योंकि इसमें ना उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही अलग दिए, AB और CD और कांस्टेंट, AB और CD और कांस्टेंट दिए, सही है ना। तो बस इसको ऐसी कॉपी कर ले, सही है जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।